नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा के नेतृत्व में सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण राजभवन के पास एक दिवसीय धरना। आइए हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रभात बटवल से। आप लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन के तहत राजभवन के पास धरना देने आए, क्या मन मांग लेकर के आए? आज हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं पूरे भारत में। आज के दिन 14 मार्च मंगलवार को पूरे भारत वर्ष में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया जा रहा है। इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को गुहार लगाने आए हैं कि सरकार चेत जाए, समय रहते सरकार हम गरीबों का, हम निवेशकों का भुगतान किया जाए। अगर सरकार ध्यान नहीं देते हैं तो आखिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हमारे संविधान में हमको सब आम जनता को सबसे बड़ा पावर दिया है वोटिंग का। अगर हमको 2023 में हमारा भुगतान न मिले, अगर हम इसी तरह दर दर भटकते रहे, अपना हक के लिए सरकार न्याय न दिलाए, तो हमको ऐसे सरकार से क्या मतलब है? हम सरकार क्यों बनाते हैं? ये बताइए कि सहारा से भुगतान नहीं होना किसको दोषी मान रहे हैं, सरकार को या सहारा को? पहला नंबर तो सुब्रतो राय दोषी है, जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, जिन्होंने आज 45 साल से छल के द्वारा झूठा आश्वासन, झूठा विश्वास और झूठा प्रलोभन और सरकार की मदद से सरकार ने लाइसेंस दे रखा है। पहला दोषी तो सुब्रतो राय है। दूसरा दोषी ऑटोमेटिक सरकार है। ये सरकार क्यों है देश में? आज हमारे पुलिस व्यवस्था क्यों है? कोर्ट का व्यवस्था है, सीबीआई है, ईडी है। सुब्रतो राय को पकड़े, सुब्रतो राय को बोले। जब सरकार ये कार्रवाई नहीं कर रही है, हालांकि सरकार को जनता ने बनाया है। हम 70 करोड़ सहारा पीड़ितों का वोट है सरकार में, जो आगामी 2024 में भी यही वोट हम लोग देने जा रहे हैं। तो सरकार अगर हमारा काम नहीं कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है, तो सेकंड नंबर में सरकार दोषी है। अगर आप लोग का काम या भुगतान नहीं होता है तो 2024 में आप लोग क्या करिएगा? एक भी वर्तमान सरकार को वोट नहीं देंगे, एक भी नहीं। हम लोग, विपक्ष भी काम नहीं कर रहा है। आज विपक्ष भी हमारा आवाज नहीं उठा रहा है, न पक्ष उठा रहा है न विपक्ष। तो हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे। हम वैसे सांसदों को चुन के लाएंगे, हम वैसे विधायकों को आपस में चुन के लाएंगे जो हमारे लिए काम करेंगे, जो जनता के लिए काम करेंगे, जो देश के लिए। जो सुब्रतो राय जैसे गद्दार व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, सुब्रतो राय जैसे गद्दार व्यक्ति अभी भी ऐश मौज की जिंदगी बिता रहे हैं। आप लोग 2024 में नेता चुनने की बात करें, सांसद चुनने की बात करें, तो क्या आप लोग राजनीतिक में आइएगा? नहीं, हमारा घर राजनीतिक पार्टी है, हमारा संगठन है। हमको, हमारे बहुत सारे सांसद हैं जो अच्छे हैं, जो हमारे आवाज उठाएंगे। अभी जो आवाज उठाएंगे वो हमारे लिए अच्छा होंगे, जो हमारे गरीबों का भुगतान कराएंगे, जो सुब्रतो राय को पकड़ने का काम करेंगे। हमारे मौजूदा जो सांसद महोदय हैं, जो भी मंत्री है, जो हमारा भुगतान कराएंगे, वही हमारे लिए अच्छे मंत्री होंगे। सुब्रतो राय कैसे पकड़ेंगे? तो न्यायालय का ये हवाला देकर के बाहर खुल रहे हैं। झूठ, सब झूठ बात है। और इसी में हम लोग बोलते हैं कि सरकार का संरक्षण मिला है। कौन सा केस चल रहा है? हमारे जितना भी पैसा है ये सहकारिता मंत्रालय में फंसा हुआ है। सहकारिता मंत्रालय, जिनका अभी मंत्री हमारे अमित शाह महोदय जी हैं, उनके अंडर का यह मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। और वहाँ किसी भी तरह का विवाद नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है सुब्रतो राय को, सहारा को, कि सहकारिता मंत्रालय में जिनका भी पैसा फंसा है आप सबको पेमेंट करो। लेकिन ये झूठ का बहाना बना रहा है पूरा देश को, और जिसमें हमको पता नहीं सरकार क्यों यही मान के बैठे हैं। सरकार में तो पढ़े लिखे आदमी होते हैं ना। आज इतना बड़ा देश का ठेका लेके जो सरकार बैठे हैं, इतने जो 140 करोड़ गरीब जनताओं का ठेका लेके बैठे हैं, तो यहाँ तो पढ़े लिखे आदमी है ना। क्या ये लोग भी नहीं जान रहे हैं? एक सिंगल व्यक्ति सुब्रतो राय पूरा देश को गुमराह करके रख दिया है। देश में एक सिंगल आदमी सोता जो गुमराह कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रजातंत्र है, तो सबको जो राज चला रहे हैं, हिसाब से अमित शाह की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, उन लोग क्या सोच करके उनको छोड़ दिया है खुला खुलने के लिए? संरक्षण दे रखा है वो जाने। आखिर एक लुटेरा को क्यों संरक्षण मिला हुआ है? इस लुटेरा को क्यों ना बुलाया जा रहा है? इस लुटेरा सुब्रतो राय को टक टेबल में क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? आज हम गरीबों का आवाज सरकार के द्वारा क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्या हम अन्याय किए हैं? क्या आज जब सरकार के पास नौकरी नहीं, आज हमारा घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस के आधार पर हमने एक प्राइवेट कंपनी में काम किए, जिन्होंने खुलेआम बोलते आया है
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में बोलते आया है कि हमारे पास 3 गुना संपत्ति है, आपका धन सुरक्षित है, हम ये एक परिवार बनाया है। क्या सरकार को पता नहीं? सरकार के पास विजिलेंस है। परिचय दे दीजिए। प्रभात कुमार, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। आप भी आज राजभवन के पास आए हैं धरने में या भूख हड़ताल में, क्या परेशानी का मांग है आपकी? मांग यही है कि जमाकर्ता का जो परेशानी है हम लोग से देखा नहीं जा रहा, पहला बात। और हम लोग जो कार्यकर्ता है उसका भी परेशानी एकदम बहुत नाजुक है। मतलब जीना मतलब है कि नहीं जीने के बराबर हो जाता है। काहे कि सारा इंडिया में हम लोग सोचे नहीं थे कभी ऐसा होगा। हम लोग बेघर हो चुके हैं, कमाई धमाई तो खत्म हो ही गया, घर कैसे चल रहा है वो तो मेहरबान है ऊपर वाला की, कैसे करके हम लोग चल रहे हैं। ये धरना में हम लोग सोचे हैं कि धरना के आधार पर सरकार कुछ हम लोग को ऊपर में दया दृष्टि रखे, और झारखंड सरकार को भी हम लोग को कहना है कि जो सारा पीड़ित भाई बहन लोग हैं उन लोग को जल्दी से जल्दी भुगतान का प्रयास किया जाए। इसका दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो सरकार का भी है, सरकार तो पहले दोषी है। काहे कि सरकार ने आपको परमिशन दिया है सारा इंडिया को। अभी कोई भी चीज मान के चलिए कि आप कोई चीज खोलना चाहते हैं, कोई सरकार आपको पावर देता है तभी आप खोल पाते हैं। वही अब सरकार को हम दोषी मानते हैं, सारा इंडिया को बाद में हम दोषी मानते हैं। सारा इंडिया दोषी है। सारा इंडिया हम लोग को रोजगार दिया, अभी अब बेरोजगार कर चुका है। अब सारा इंडिया को एक एक नियम कानून बनाया हुआ है कि आप लोगों को भुगतान नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग आज रोड में धरना के लिए बैठे हुए हैं। परिचय जिला सचिव हूँ रांची का, नाम मानस। आप लोग भी राजभवन के पास है, क्या मांग लेकर आए? हम लोग मांग बस भुगतान के लिए आए हुए हैं। भुगतान के लिए हम लोग के सहारा इंडिया में हम कार्यकर्ता जमाकर्ता दोनों हैं। हम वहाँ पे 17 साल काम किए, 17 साल, हम 5 साल से हम लोग भुगतान के लिए तड़प रहे हैं, जो कि हम लोग पार्टी का भुगतान नहीं हो रहा है और हम लोग भुगतान के लिए बैठे हुए हैं। बहुत जगह हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी को हम लोग ज्ञापन दिए कि हम लोग के भुगतान करवाया जाए, लेकिन भुगतान किसको मानते हैं, सारा कंपनी को या सरकार को? दोनों के मानते हैं, इसलिए कि सरकार ही दिया था लाइसेंस सुब्रतो राय से काम करवाने के लिए, जो कि हम लोग काम किए। सुब्रतो राय हम लोग का पैसा नहीं दे रहा है अभी। अब हम लोग किसके पास गुहार लगाएंगे? जब तक हम लोग का 2023 में जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। 2024 में आप लोग मतदान नहीं करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मुन्नी कुमारी, सत्य आंदोलन का अध्यक्ष। मेरा बेटी का शादी आप भी सारा पंचनामा में, आपको क्या परेशानी है? परेशानी है, मेरा बेटी का शादी करना है। मेरा 2 साल से मेरा बेटी का शादी टूट रहा है पैसा के चलते। हम सब्जी बेच बेच के जमा किए थे 2 रुपया 4 रुपया कर करके। मेरा खेत बाड़ी नहीं है, मेरा पति नहीं है, और हम कितना मुश्किल से पैसा जमा किए थे, और उतना मुश्किल से जमा किए थे कि सहारा दुगुना देते हैं कह के। हम पोस्ट ऑफिस का लायक नहीं है तो पोस्ट ऑफिस ने कहाँ से पैसा जमा करेंगे, इसलिए सहारा को दिए थे कि हमको डबल देगा तो मेरा बेटी का शादी हो जाएगा अच्छा घर में। कितना पैसा रखे सारा इंडिया में? 4 लाख तो बोल रहे हैं, 4 लाख रुपया रखे हैं, और दुगुना देता तो मेरा 8 लाख रुपया हो जाता। हम लोग साव जाती है, हम लोग थोड़ी ना आदिवासी जाती है कि हम लोग का फ्री में शादी होता है। हम लोग का बहुत पैसा लगता है, तो इसी कारण ने हम बच्चा लोग को पढ़ाए लिखाए नहीं कि शादी करेंगे अच्छा से अथी करेंगे कह के सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और किसका दोषी मानते हैं, सरकार को कि सहारा कंपनी को? अब हम तो अभी सरकार को तो नहीं दिए हैं, सहारा कंपनी को दिए हैं। मैं कुल सहारा जब उसको लाइसेंस दिया था और उसको कब्जा कर लिया तो सरकार को ना गलती है। अभी सरकार जितना बीपीएल नंबर है, जितना आधार कार्ड का जितना भी आदमी है जो राशन कार्ड दे रहे हैं, फ्री में चावल दे रहे हैं, फ्री में सारा चीज़ हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग अभी तो सरकार को शिकायत नहीं कर सकते हैं। मैं कुल शिकायत कर रहे हैं कि जब उसको कब्जा में किए हैं, सारा चीज़ का पब्लिक का हल कर रहे हैं, तो उसको भी तो हल करना चाहिए ना। सरकार क्यों सुतल है इतना दिन से? सरकार उसको कब्जा में करके एक आदमी को पकड़ने नहीं सक रहे हैं। सरकार कैसा सरकार है कि नहीं सब पकड़ने सक रहे हैं? उसको तो फांसी का सजाए देना चाहिए। इतना पब्लिक को लूट लूट के रखा है, सब पैसा कर क्यों क्या कर रहा है?
आज मजेसी रहे वो सूतल है, यार पब्लिक को इतना धूप ने इतना परेशानी में दौड़ा रहा है, दौड़ाना नहीं चाहिए ना, उसको आराम से पैसा दे देना चाहिए। जबकि लिया है तो दूसरा के पैसा में उसको क्या माया लग रहा है, क्या दया लग रहा है, उसको देना चाहिए ना। हैं? परिचय दे दीजिए, हैं? नाम बता दीजिए। मेरा मुनिया देवी है।